भारत सरकार ने अब लागू कर दिया है NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। हमारे मन में एक सवाल फिर उठता है कि आखिर यह NSQF है क्या और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। पहले एम्प्लॉयर को यह जानने में दिक्कत आती थी कि कौन सा व्यक्ति अयोग्य है और कौन सा व्यक्ति योग्य है। जो योग्य है वो व्यक्ति अपने साथ साथ अपना काम तो करेगा ही करेगा, पर अपने साथ एक व्यक्ति और से काम भी करवा सकता है। ये जानने में पहले बहुत दिक्कत आती थी। इसको NSQF ने काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश करी है। 27 दिसंबर 2013 को भारत सरकार ने एक असाधारण गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के जारी होते ही सारे भारत में NSQF लागू हो गया और इसको लागू करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम भी तय किया गया। इस गजट नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि यह नोटिफिकेशन निकलने के 5वें वर्ष के पश्चात अर्थात 27 दिसंबर 2018 के पश्चात सभी प्रकार के ट्रेनिंग, एजुकेशन प्रोग्राम और सभी प्रकार के कोर्स, इन सभी को अनिवार्य रूप से NSQF अलाइन होना होगा। अब सभी ट्रेनिंग और एजुकेशनल संस्थानों के लिए यह भी अनिवार्य हो गया कि वो अपने एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर NSQF लेवल में दर्शाए गए नियमों के हिसाब से ही आवश्यक परिवर्तन कर लें। तो इन सारी बातों का भावार्थ ये निकला कि अब NSQF अलाइंड जो कोर्स नहीं होंगे उन कोर्सेज को चलाना असंभव है, उन कोर्सेज की मान्यता भी नहीं रहेगी और किसी भी प्रकार की राजकीय सहायता भी उन कोर्सेज को नहीं दी जाएगी। NSQF को 10 लेवल में बांटा गया है। लेवल 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लेवल 10 तक। लेवल 10 सबसे बड़ा होता है और लेवल 1 सबसे छोटा होता है। NSQF के हर लेवल के लिए 5 विभिन्न बिंदु मानक तय किए गए या 5 विभिन्न पॉइंट के हिसाब से उसका स्टैंडर्ड तय किया गया है कि वो किस लेवल का है। वहाँ पे तय होता है, उसके आधार पे ये तय होता है कि यह कैंडिडेट लेवल 1 के हिसाब से है तैयार है, लेवल 2 के हिसाब से तैयार है या लेवल 3 के हिसाब से तैयार है। भारत में वोकेशनल एजुकेशन और सामान्य शिक्षा ये दोनों बिल्कुल एक अलग ही प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे। वो व्यक्ति जो ITI में एडमिशन लेता था वो ये मान लेता था कि मेरे को ITI में एडमिशन ले लिया, अब मैं बहुत आगे नहीं बढ़ूंगा। और जो BA या BCom में एडमिशन लेता था वो ये सोचता था कि मैं अब आगे भी पढ़ सकता हूँ, मैं PhD तक कर सकता हूँ। NSQF लागू होने के बाद में अब ये अंतर खत्म हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जो वोकेशनल कोर्सेज कर रहा है वो सादे एजुकेशन के कोर्स में जा सकता है, वह व्यक्ति जो एजुकेशन के कोर्स कर रहा है वो वोकेशनल एजुकेशन के कोर्स में जा सकता है। भारत में हमारी पुरानी शिक्षा इनपुट बेस्ड थी, अर्थात किसी भी चीज़ का सिलेबस तय हो जाता था और छात्र उस सिलेबस को पढ़ता था और परीक्षा पास कर लेता था। अब उसका आउटपुट कुछ आया कि नहीं आया, उसने क्या सीखा यह निर्धारित नहीं था। पर NSQF लागू होने के बाद यह तय कर दिया गया कि हम इनपुट पे ध्यान नहीं देंगे, आउटपुट पे ध्यान देंगे। मतलब इस बात पे ध्यान देंगे कि ये कोर्स करने के बाद लड़का क्या क्या करने के लायक हो जाएगा, उसको क्या क्या योग्यताएं बढ़ जाएंगी, उसकी स्किल में क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा, या किसी लेवल का कोर्स करने के बाद वह क्या क्या करने के योग्य रहेगा, ये तय हो गया। NSQF लागू होने के बाद यह भी निश्चित हो गया कि विभिन्न डिग्रियों के बीच में कौन सी डिग्री बड़ी और कौन सी बराबर या कौन सी छोटी। पहले सर्टिफिकेट की वैल्यू कितनी होगी, डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, डिप्लोमा की वैल्यू कितनी होगी, PG डिप्लोमा की वैल्यू कितनी होगी, यह तय नहीं था। अब लेवल निर्धारित हो गए हैं, तो जो हायर लेवल का पास होगा इसका मतलब उसकी योग्यता अधिक है और जो लोअर लेवल का होगा उसकी योग्यता ऑटोमेटिकली कम है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि NSQF में लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक लेवल निर्धारित किए गए हैं। हर एक लेवल को 5 विभिन्न प्रकार के बिंदुओं के हिसाब से उसका एनालिसिस करता है, उसको मापा जाता है किसी भी कैंडिडेट को। तो लेवल 1 नापने के लिए 5 विभिन्न बिंदुओं के मानकों के आधार पर उसका आकलन किया जाएगा। अब ये बिंदु कौन कौन से होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहला बिंदु है प्रोसेस, दूसरा है प्रोफेशनल नॉलेज, तीसरा बिंदु है प्रोफेशनल स्किल, चौथा बिंदु है कोर स्किल और पांचवा और अंतिम बिंदु है रेस्पॉन्सिबिलिटी। आखिरी के 4 बिंदुओं के आधार पर ही पहला बिंदु प्रोसेस इन चारों बिंदुओं की समरी है एक तरह से, अर्थात प्रोसेस इन चारों बिंदुओं के बारे में नटशेल में बताता है कि ये बिंदु कंप्लीट करने पर वह व्यक्ति क्या क्या करने के लायक हो जाएगा। जिस तरह भारत ने नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया है, इसी तरह से और देश भी अपने अपने देश के फ्रेमवर्क्स बना रहे हैं।
अब इन फ्रेमवर्क से होगा ये कि भारत का वो व्यक्ति जो NSQF के किसी भी लेवल के स्तर का है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का है, तो उसकी मान्यता विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मानक से तुलना हो पाएगी। इंडिया का बच्चा विदेशों में नौकरी पाएगा, अलग से उसको सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही NSQF लेवल माने रहेगा। NSQF लेवल लागू होने के बाद सारे भारत में ITI के जितने भी कोर्स हैं उन सभी के भी लेवल तय कर दिए गए हैं। ITI में ज़्यादातर जो कोर्सेज हैं उनका लेवल 5 है, पर कुछ कोर्सेज का लेवल 5 से कम 4 और 3 भी है। ज़्यादातर कोर्सेज का लेवल 5 है। इस अधिसूचना के लागू होने पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि केंद्र सरकार व केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों को अपने सर्विस रूल्स में NSQF लेवल में डिफाइंड नियमों के हिसाब से परिवर्तन करना पड़ेगा। इस गजट नोटिफिकेशन में यह भी अपेक्षा की गई राज्य सरकारों से कि जिस प्रकार केंद्र सरकार के नियमों में परिवर्तन होगा, उसी प्रकार से राज्य सरकारें भी अपने स्वयं सरकारी नियुक्तियों में एवं अपने अधीन विभिन्न बोर्डों और अन्य प्रशासनिक नियंत्रण वाले संस्थानों के अंदर नियुक्ति के नियमों में आवश्यक परिवर्तन करेंगे। हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि भारत सरकार के इस प्रयास के बाद युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार में काफ़ी सहायता मिलेगी।